आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, और इसके उदाहरण है जैसे पाषाण काल, ताम्र काल। फिर आता है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसमें लिपि से तो परिचित था, पर वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी अभी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और अब उसके आगे है ऐतिहासिक काल। तो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती है, ऐतिहासिक काल की जो भी लिपि है, और उसके अपने पास साक्ष्य भी मौजूद है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, पाषाण काल, ताम्र काल। पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर का निगम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल को। ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी समय मानव को आदि मानव भी कहा जाता था। मानव का जीवन इस टाइम अस्थिर था। शिकार करके वो भोजन का संग्रह करता था। इस समय मानव एक खानाबदोश था। मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज करना था इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करता था, क्योंकि उसके बाद हथियार नहीं थे। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, और इसके साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। ये काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इसकी काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। छोटे नुकीले हथियार बनाए। छोटे हथियारों को, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, मनुष्य द्वारा पाला गया इस टाइम में सबसे पहला जानवर था कुत्ता। इसके बाद हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी करने लगा था। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की। इसके बाद हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल के आखिरी समय में ताम्र पाषाण युग शुरू हो गया था। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, और पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करने लगा था मानव। और उसके